Hello, friends. My name is Shivani Shrivastava, and I am an astrologer, a consultant of horoscope. सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बेसिकली ज्योतिष की शुरुआत तब से हुई जब से ये पृथ्वी यानी कि अर्थ है, तब से ये 9 प्लैनेट्स हैं जिसमें 7 विजिबल और 2 शैडो प्लैनेट्स हैं, और तब से ही ज्योतिष की शुरुआत हुई। सो ज्योतिष आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कैसे कर लेता है? ऐसा क्या है जो इसकी प्रिडिक्शंस 99.99% तक ट्रू होती हैं? आपका जो हॉरोस्कोप यानी कि आपका जो बर्थ चार्ट होता है, जिसे बेसिकली हम अपने घरों में रखते हैं और तब निकालते हैं जब हमें शादी करनी होती है, जस्ट टू मैच कि हाँ, जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो हमारे साथ कंपैटिबल होगा या नहीं। थिंक अबाउट इट। अगर हमारा हॉरोस्कोप हमारे लाइफ पार्टनर की कंपैटिबिलिटी बता सकता है, तो क्या वो हमारे होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमें नहीं दे सकता? क्या वो हमें हमारे बारे में नहीं बता सकता? थिंक अबाउट इट। एंड यस, हॉरोस्कोप जो होता है यानी कि हमारा जो बर्थ चार्ट होता है, उसमें जो प्लैनेट्स की पोजीशनिंग होती है वो उस हिसाब से होती है जो हमने अपने पास्ट लाइफ में कर्म किए होते हैं। अब वो चाहे अच्छे हों या बुरे। यदि आपने अपने पास्ट लाइफ में अच्छे यानी कि संचित कर्म किए हैं, तो इस जन्म में आपको अच्छे फल मिलेंगे, और यदि आपने बैड कर्माज यानी कि बुरे कर्म किए हैं, तो आपको इस जन्म में बुरे फल मिलेंगे। जो हॉरोस्कोप का बर्थ चार्ट होता है और उसमें जो पोजीशन होती है प्लैनेट्स की, वो ये दर्शाता है कि अब आपको क्या मिलने वाला है और आपको क्या नहीं मिलने वाला है। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है टू इम्प्रूव योर लाइफ, टू इम्प्रूव योर कर्मास। बेसिकली जो हमारा बर्थ चार्ट होता है वह कभी ये नहीं कहता कि आपको ये रेमेडीज़ करने से या ये करने से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जी नहीं, बल्कि वो जो रेमेडीज़ या जो कर्म होते हैं वो आपके कर्मों को अच्छा करते हैं, यानी कि संचित कर्म बनाते हैं, सो दैट आपके जो बुरे कर्मों के फल हैं वो कट जाएं और आपको आगे अच्छे फल मिले। बट क्योंकि ज्योतिष आसान होने के साथ साथ थोड़ा उलझा हुआ सब्जेक्ट है, इसलिए लोगों ने इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट बना दिया है, जिस वजह से लोग प्लैनेट से डरते हैं। हमारा मोटिव है कि आपको प्लैनेट्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्लैनेट्स के स्वभाव, वो आपसे क्या चाहते हैं, इसे समझने की ज़रूरत है, और यह जानने की ज़रूरत है कि आप अपने आने वाले टाइम में या अपने आने वाले फ्यूचर में संचित कर्म कैसे बनाएं, सो दैट आपको अच्छे फल मिले, विदाउट थिंकिंग कि ये मेरे साथ बुरा हो गया या मेरे साथ ये बुरा हो गया। आपको ये सोचना है कि जो बुरा होना था वो मेरे अपने कर्मों का फल है, लेकिन अब आगे मेरे साथ बुरा ना हो, इसके लिए मुझे अच्छे कर्म करने हैं, और यही आपको आपका बर्थ चार्ट देख करके पता चलता है। आपको अपने बर्थ चार्ट को लेकर के उतना ही सीरियस होने की ज़रूरत है जितना आप खुद को लेकर के सीरियस रहते हैं, लेकिन हम उसको एक साइड में रख देते हैं और कभी ये नहीं जानने की कोशिश करते कि हमारा बर्थ चार्ट हमें हमारी पर्सनैलिटी, हमारे पास्ट कर्मास, हमारे फ्यूचर प्रिडिक्शंस या हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स के बारे में कितना कुछ बता सकता है। ऑल यू नीड टू नो इज़ कि आपको अपना हॉरोस्कोप किससे कंसल्ट कराना चाहिए, यानी कि किस तरीके से आपका हॉरोस्कोप कंसल्ट हो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले और आपका रिजल्ट जो हो वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आए। आपको अपना हॉरोस्कोप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कराना चाहिए जो आपको प्लैनेट्स को लेकर डराए नहीं। ये ना कहे कि आपको शनि की 7.5 चल रही है तो आपके साथ बुरा होगा। इस तरीके की बातें करके अक्सर लोग जनरली लोगों को डरा देते हैं और लोगों को प्लैनेट्स से डर लगने लगता है। यू नीड टू नो फर्स्ट कि प्लैनेट्स आपसे क्या चाहते हैं। इसके लिए आपको एक सही एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको प्लैनेट्स का एक फ्रेंडली बिहेवियर भी सामने लेकर के आए, जिससे आप प्लैनेट्स को लेकर के थोड़ा कंफर्टेबल और फ्रेंडली महसूस करें। दूसरा, ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रत्न एंड रेमेडीज तक सीमित नहीं है। आपको प्लैनेट्स को समझने के बाद ये पता चलेगा कि प्लैनेट्स के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करके आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट फील कर सकते हैं। यू नीड टू नो कि आपको जब भी कोई ज्योतिष ये बोले कि नहीं आपको सिर्फ रेमेडीज़ करनी है और सब ठीक हो जाएगा, इमीडिएटली क्विट, क्योंकि वो केवल और केवल आपको रत्न या रेमेडीज़ दे करके आपकी चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेगा, और जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आप ये मानेंगे कि ज्योतिष झूठा है, या फिर जो प्लैनेट्स हैं वो झूठे हैं, या फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बी अवेयर
एंड लोगों को भी जागरूक करें इस चीज़ को लेकर के। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस बारे में होगी कि कुंडली के 12 घर क्या होते हैं, या कुंडली के जो 12 हाउसेज होते हैं वह क्या बताते हैं। सो स्टे ट्यून एंड कीप स्माइलिंग, keep spreading the positivity around you and surround you, and subscribe for my YouTube channel.